नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 16 मार्च से 22 मार्च का राशिफल लेकर आया हूँ। 19 मार्च से हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, जो विक्रम संवत 2083 नवरात्रों से, जिसे हम बसंत नवरात्रि भी कहते हैं। तो उसकी आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपके जीवन में खूब तरक्की हो, माता रानी आपको लाभ दे, सुख दे, संपन्नता दे। बाकी इस हफ्ते ग्रह क्या कहते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इस हफ्ते ग्रहों में एक अच्छा परिवर्तन ये हो रहा है कि आपकी राशि का स्वामी बुध, जो पिछले कुछ समय से वक्री था, वो मार्गी हो रहा है। वो मार्गी 20 मार्च रात को 2:28 तो 20 मार्च के बाद से आपका बुध मार्गी हो जाएगा, जो कहीं न कहीं जो अभी तक क्लैरिटी नहीं थी आपके निर्णयों में या कुछ समस्या आ रही थी, वो ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कन्या राशि है, तब तो आपके छठे घर से गुजरते ग्रह इतने बुरे नहीं हैं। पर अगर आपका कन्या लग्न है, तो आपके जीवन में कुछ उत्पात बने हुए होंगे इस समय पे। ठीक है? क्योंकि यहाँ हम राशि का जिक्र कर रहे हैं, लग्न का जिक्र नहीं कर रहे, तो मैंने इसलिए डिफरेंशिएट कर दिया कि राशि के लिहाज से समय ठीक है, लग्न के हिसाब से थोड़े बहुत उत्पात आपके जीवन में हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक-एक विषय को लेते हैं। तो जहां तक स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो स्वास्थ्य को लेके बुध का छठे घर से गुजरना कभी-कभार स्वयं की गलतियों से नुकसान होना। स्वयं की गलती हमारे आहार-विहार की हो ही जाती है, और कई बार बिना गलती के भी नुकसान होते हैं स्वास्थ्य के, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर खुद की गलतियों से स्वास्थ्य के नुकसान की बात कर रहे हैं। पर बुध का मार्गीय होना भी आपको सही दिशा दे जाएगा। अगर कोई विगत में चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उसके समाधान की तरफ भी आप आगे बढ़ रहे होंगे आने वाले समय में, बुध के मार्गीय होने के उपरांत। ठीक है? अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय, नौकरी। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से जो समय है वो ठीक-ठाक है, परंतु उसमें भी अगर मैं बात करूँ, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ज़्यादा शुभ लाभकारी है। व्यावसायिक जीवन के अंदर मिला-जुला प्रभाव है। मतलब जो व्यावसायिक करियर की बात करें, तो उसमें कुछ चैलेंजेस के साथ आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर साथ में डिस्टर्बेंस, परेशानियाँ, कॉम्पिटिटर, शत्रु, ये सब चीज़ें भी आपके साथ बनी रहेंगी बिज़नेस के अंदर। ठीक है? बात करते हैं मतलब फाइनेंस की और इसकी, ये सब बात करें, एक चीज़ मैं भूल गया जो शुरू में करता हूँ, वो दिन जिसमें आपको सावधान रहना होता है, क्योंकि उस सावधान में पैसा, लत्ता, करियर, स्वास्थ्य सब आ जाता है। तो वो कौन से दिन है? तो वो सप्ताहांत के दिन है। ये जो चंद्रमा है, मकर राशि से मेष राशि तक सफर करेंगे, और उसमें जो मेष राशि का सफर है, वो आपके लिए कुछ चिंताएं बढ़ा सकता है। आपकी राशि से 8वां चंद्रमा नुकसान का चंद्रमा होता है, लॉस का चंद्रमा होता है। हम इस दिन कोई भी शुभ काम भी नहीं करते। ठीक है? वैसे भी ये इस समय मीन मलमास भी चल रहा है, और उस दिन चंद्रमा अच्छा नहीं है। तो चंद्रमा 20 मार्च रात को 2:28 से 22 मार्च रात के 28-14 का मतलब होता है आपके 23 की सुबह मान लीजिए। तो इसका मतलब ये है, तो आपका 21 और 22 मतलब सप्ताहांत, सप्ताह के लास्ट के 2 दिन थोड़े से चिंताजनक है। उन 2 दिनों में कोई भी रिस्क नहीं लेना, ना बिजनेस का, ना नौकरी का, ना स्वास्थ्य का। इन 3 दिनों में संभल कर रहना है, 2 दिन में संभल कर रहना है। शेष दिन आपके पक्ष के हैं, शुभ लाभकारी हैं। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें, समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करें, तो भी समय अच्छा है। यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत परेशानी दे सकता है। अदरवाइज उच्च का शुक्र और शनि, जो प्रेम भाव का स्वामी है, तो प्रेम संबंध, विवाह और प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करना, इन सारे कार्यों के लिए इस समय एक्टिव है। सूर्य को थोड़ा-सा हम जल चढ़ाएँ, उससे आपके छोटी-मोटी समस्या दूर होंगी। सूर्य मतलब इस समय आपके सप्तम से गुजर रहा है। हालाँकि सप्तम में सूर्य जनरली थोड़ा बहुत क्रूर ग्रह है, तो वो एक हल्का-सा मतलब उस जगह पे थोड़ा-सा अपना, और वो इगोइस्टिक ग्रह है, तो थोड़ी बहुत तो उथल-पुथल देता है, और शनि के साथ तो ज़रूर ही देता है। तो शनि सूर्य की युति कोई खास अच्छी नहीं होती। तो अगर वैवाहिक जीवन में हम देखें, तो शनि सूर्य की युति कुछ अड़चनें दे सकती है, और शनि शुक्र की युति वहीं बहुत शुभ लाभ भी दे सकती है। तो मिला-जुला हिसाब-किताब आपका इस समय वैवाहिक जीवन का है, परंतु उसको हम बुरा भी नहीं कह सकते। आगे बात करते हैं, समाधान पर आ जाते हैं तुरंत ही। तो समाधान ये है कि मैंने इस हफ्ते समाधान जो सोचा, वो बुध का ही सोचा है। मतलब बुध मार्गी तो हो रहे हैं, पर बुध को जितना अच्छा करेंगे, उतना ही हम अपने को श्रेष्ठ करते चले जाएंगे। तो हरा चारा गाय को डालना और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, ये आपके लिए इस हफ्ते का सबसे अच्छा उपाय है। मूल मंत्र है, उस पर जरूर ध्यान देना।
उसको मैंने पहले आगाह नहीं किया। मूल मंत्र है, मित्रों पर आंख बंद कर विश्वास न करें। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके मित्रों का घर का स्वामी, जो आपके कम्युनिकेशन, आपका थर्ड हाउस, उसका स्वामी मंगल राहु के साथ आपकी छठी राशि से गुजर रहा है, जो कि आपकी राशि स्वामी के साथ बैठे। राशि स्वामी के साथ बैठे, आपके साथ बैठे आपके मित्र जरूरी नहीं आपको सही रास्ते पे डालें। इस समय वो आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं और उनके इन्फ्लुएंस में आकर आप मिसगाइड हो भी सकते हैं। ये योग है इस समय। तो इसलिए उन पर आंख बंद कर विश्वास ना करें, प्रेम सबसे रखें, पर करो सुनो सबकी, करो अपनी। आज बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।